नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप को बड़ी राहत पटना के सिविल कोर्ट ने दे दिया है। और देखिए, इस खबर को सुनते ही मनीष समर्थक अब खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि इंतजार लंबा करना पड़ा, लेकिन आखिर उन्हें जमानत मिल गई। दर्शकों, बहुत बड़ा अपडेट तमिलनाडु के सभी केसों पर, तमिलनाडु के सभी केसों जो चल रहे थे मनीष कश्यप के ऊपर, उस पर मनीष कश्यप को पटना के सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है। जज ने यह भी कहा कि अब ये सारे मामले मनीष कश्यप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा तमिलनाडु के केसों को अटेंड करते हुए नजर आएंगे। यानी कि बिहार आ गए, बिहार के बेटे मनीष कश्यप बिहार आ चुके हैं। और देखिए, यहां पर जिस तरीके से मैं भी बिहार से आती हूं और मैंने देखा है कि बिहार में जो उनके समर्थक हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो बहुत तगड़ा झटका यहां पर नीतीश कुमार को और बहुत तगड़ा झटका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और तमिलनाडु सरकार को, एमके स्टालिन को बहुत बड़ा झटका। और देखिए, यहां पर इसलिए झटका मैं कह रही हूं, दोनों सरकारों की मिली भगत के वजह से। और देखिए, नीतीश जी तो तभी पीछे हैं। यहां ज्यादा नाम तेजस्वी यादव का आ रहा था, तेजस्वी के दबाव में केवल नीतीश सरकार ने यह काम करने की कोशिश की, मनीष कश्यप को तमिलनाडु में रखने की कोशिश की, और तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगा दिया। लेकिन अंत में जाकर पटना के सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत मनीष कश्यप को दे दी है। तो देखिए, इस खबर को जब सुना मनीष कश्यप ने, तो जब वो बाहर आ रहे थे उनके आंख से आंसू छलक उठे और मनीष कश्यप के समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए। उस खुशी के पल को वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया गया है और वो तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अब यहाँ पर सुर्खियां मनीष कश्यप देखिए बटोर रहे हैं। मनीष कश्यप क्या आगे अब ऐसे ही धीरे धीरे करके जो इंतजार उन्होंने अपना खत्म करवाया, क्या अब ऐसे ही आगे भी मनीष कश्यप को सभी केसों में राहत मिलती दिखाई देगी? देखिए दर्शकों, आपराधिक इकाई के तहत मनीष कश्यप पर 4 मामले लंबित हैं, 4 मामले चल रहे हैं और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मनीष कश्यप जो है वो बेऊर जेल से सॉल्व करते दिखाई देंगे। यानी कि बिहार के बेऊर जेल में मनीष कश्यप रहने वाले हैं, कभी बेतिया जेल कभी बेऊर जेल, क्योंकि इन दोनों मामलों में मनीष कश्यप को अभी राहत नहीं मिली है। बिहार और तमिलनाडु मिला दें 12 मामले लंबित। देखिए, मनीष कश्यप पर कितने जुल्म किए गए हैं, उनके ऊपर इतने मामले लगाए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगा दिया, 1 दर्जन से ज्यादा मामले अब लंबित हो गए। संख्या इनकी देखिए तो संख्या बढ़ती नजर आ रही है। किसी राजनेता पर भी इतने मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। और अब देखिए, मनीष कश्यप के बारे में यह भी खबर सामने आई थी। सबसे पहले तो आज जब जमानत मिली, जिस तरीके से वो बाहर निकले, वो रो रहे थे, वो मजबूर हो गए, वो खुशी के आंसू उनके बयां हो रहे थे। और मनीष कश्यप के समर्थक पीछे से चिल्ला रहे थे कि रोना नहीं, रोना नहीं। ये वीडियो में मैंने देखा कि इस तरीके से मनीष कश्यप के समर्थक उन पे फूल बरसाते नजर आए। हालांकि ये कल भी हुआ था। कल भी जब सप्त क्रांति ट्रेन से भारी सुरक्षा के बीच बिहार के पत्रकार को लाया गया, तो जब वो उतरे तो उन पर भारी मात्रा में फूलों की वर्षा की गई। ऐसा लगा जैसे बिहार के लाल बिहार लौट गए। दर्शकों, मनीष कश्यप नहीं, एक मनीष कश्यप नहीं, मनीष कश्यप के पीछे हजारों मनीष कश्यप उठ खड़े हुए हैं, जो जानते हैं कि जनता की आवाज उठाने वाला मसीहा अब वो फंस रहा था और अब उसको बचाने की घड़ी आ गई है। आगे मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप मामले में यह भी खबर सामने आई कि तमिलनाडु में जिस तरीके से उन्हें खाना मिल रहा था वो भी उनके लिए उतना अच्छा नहीं था। और इसी मामले को देखते हुए, मनीष कश्यप की परेशानी को देखते हुए, इसके साथ साथ बिहार के मामले को देखते हुए, कई मामले बिहार में लंबित, तो पटना के सिविल जज ने यह तय कर लिया कि अब कोई जरूरत नहीं है, तमिलनाडु मनीष कश्यप नहीं जाएंगे। अब तमिलनाडु के सारे मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, बेतिया जेल में रहेंगे और पटना के बेऊर जेल में रहेंगे। इसके आगे आपको बता दूं कि अब आर्थिक अपराध शाखा के तहत उन पर 4 मामले लंबित हैं और वहां पर भी उन मामलों में मनीष कश्यप को इन मामलों को सुलझाना थोड़ा हो सकता है। और देखिए, उन पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर फेक वीडियो वायरल करने का जुर्माना लगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने महात्मा गांधी को शब्दों में अपमान किया, उस पर भी जुर्माना लगा। और कई ऐसे मामले हैं जो मनीष कश्यप के ऊपर लगाने की पूरी कोशिश की गई। आगे मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप के वकील ने देखिए क्या दलील दिया, जमानत किस आधार पर मिली और क्या क्या बातें हुई है। सबसे पहली बात यहां बताई जा रही है कि मनीष कश्यप के वकील ने बताया कि तमिलनाडु में खाने पीने को लेकर थोड़ी दिक्कत आ रही थी,
खान पान अलग है, बिहार का खान पान अलग है। वहां पर उन्हें नारियल तेल में बना खाना मिल रहा था, जिससे मनीष कश्यप को भारी परेशानी हुई है। इसके साथ में आपको बता दूं, मनीष कश्यप के वकील शिवनंदन भारती जी जो हैं, उन्होंने ये दलील रखी थी कि बिहार में ही रखा जाए, उन्हें तमिलनाडु ना भेजा जाए, क्योंकि कई मामले बेतिया में उनके खिलाफ लंबित है। तो देखिए 2 बजे पटना सिविल कोर्ट के बहस के बाद यह फैसला लिया गया कि मनीष कश्यप बिहार के जेल में ही रहेगा। दूसरा मामला, पहला मामला, सब मामलों को मिला दे तो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 4 मामले लंबित हैं, जिनमें से 2 मामलों में पटना सिविल कोर्ट ने मनीष कश्यप को पेश होना पड़ा था, और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 2 मामलों में पटना के सिविल कोर्ट में इनकी पेशी हुई थी, जिसके बाद वकील ने दलील रखी, जिसके बाद इन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके साथ में आपको बता दूं, जमानत मिलते ही तमाम सोशल मीडिया पर आई सपोर्ट मनीष कश्यप का नारा लगाया गया और उनके लिए ये बातें लिखी गई कि बिहार का लाल लौट गया है, आगे हम संघर्ष जारी करेंगे, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। और ये देखिए मनीष कश्यप के समर्थकों की ये पावर है, ये शक्ति है जो आज धूमिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये बढ़ती हुई शक्ति ये बताती है कि मनीष कश्यप सच के रास्ते चले, लेकिन कांटे कुछ लोगों ने बोए, जो कांटे उन्हें चुभे और उनके ऊपर इतने मामले लंबित हुए। आगे मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि अब कुछ दिन वो बेऊर जेल में रहेंगे, कुछ दिन वो बेतिया के जेल में रहेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे भी मनीष कश्यप के वकील उनके लिए संघर्ष करेंगे। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मनीष कश्यप को आगे भी राहत मिलती दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि लगातार उनके खिलाफ जांच हो रही थी, और मनीष कश्यप के केस की आर्थिक अपराध इकाई अभी लगातार जांच कर रही है कि कौन से मामले लंबित हैं, क्या फर्जीवाड़ा किया उन्होंने, किसने मामला दर्ज कराया, और अब उसमें कौन सी राहत या फिर कौन सी सजा मनीष कश्यप को मिल सकती है। तो देखिए कोर्ट पूरी तैयार है, ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट पर अभी जिस तरीके से हम भरोसा करते हैं या जनता भरोसा कर रही है, तो तमिलनाडु की सरकार को यह बड़ा झटका है। तमिलनाडु सरकार ने जो जबरदस्ती इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए, एनएसए लगाए, यह दिखा रहा है कि कोई साजिश तमिलनाडु की सरकार ने करने की कोशिश की है। तो तेजस्वी यादव को तगड़ा झटका यहां लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे मैं आपको बता दूं थोड़ी अपडेट, जहां पर कहा जा रहा था कि मनीष आज 10 बजे गए थे, जहां 10 बजे ही वो पटना में पुलिस की भारी सुरक्षा बल के साथ वहां पहुंच गए थे, और मंगलवार सुबह यानी आज 11 बजे पटना सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी होनी थी। समर्थक की भीड़ और सुरक्षा कारणों से मनीष को 10 बजे ही पटना पुलिस ने कोर्ट परिसर में ले आई थी। इसके बाद कोर्ट में पेशी के दौरान ईओयू ने अपने केस को लेकर रिमांड मांगा था। दरअसल मनीष के खिलाफ ईओयू में 4 केस दर्ज हैं, यानी आर्थिक अपराध इकाई में। तो देखिए ये पूरे मामले थे मनीष कश्यप से जुड़े। बहुत बड़ी राहत तमिलनाडु मामले में, सभी अब केसों पर जमानत मिल गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष कश्यप की पेशी होगी। तो देखिए यहां पर समर्थक के लिए ये पहली ही खुशी की बात है। आगे देखते हैं और कितना लंबा इंतजार। बने रहिए, जो भी आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।